सर आपसे फिर एक सवाल पूछना है जस्ट हाँ। कि जैसे नॉर्मली अगर कोई बच्चा है, जैसे मेरी सिस्टर का बच्चा है, वो अभी 1 डेढ़ साल का है, हम्म। तो अभी तक वो दूध पी रहा है, हम्म। मदर्स मिल्क पे है। तो वो शी इज टायर्ड ऑफ कि उसको थोड़ा वीकनेस भी होता है ज्यादा वाइफ को ब्रेस्ट फीडिंग में। नहीं, मेरी सिस्टर को, सिस्टर सिस्टर है। सिस्टर सिस्टर सर। अच्छा, सिस्टर को वीकनेस, सिस्टर का बेबी है। हाँ, अ, 1 डेढ़ साल का। अच्छा। तो उनको वीकनेस भी होता है कि जैसे अब वो ज्यादा मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कभी कभी वीकनेस होता है, तो शी हम्म। इज प्लानिंग कि इसको निकालते हैं, तो ये छोड़ नहीं रहा है वो। 1 साल के बाद तो सॉलिड शुरू कर देते ना आप। नहीं नहीं, वो चालू है, हाँ लेकिन ये उसके साथ उसने वो छोड़ा नहीं है, सर, वैसे तो मदर्स अगर मिल्क। अगर 2-3 साल चलता रहे तो ज्यादा ठीक होता है, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जहां तक वीकनेस की बात है, देन शी कैन डू वर्क एंड रेस्ट। वीकनेस तो नहीं होनी चाहिए उसकी, वैसे दैट नहीं इज नो नहीं रीजन। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे को कंटिन्यू किया तो भी चलता है, या वो उसके लिए भी ठीक नहीं है पीना? नहीं नहीं, बच्चे को तो कंटिन्यू करना ही होता है। 1 साल कुछ नहीं होता, 2-3 साल तक कंटिन्यू करो, जब तक है जब तक कंटिन्यू करना चाहिए। और अदरवाइज मदर को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मदर को फर्क पड़ रहा है तो ऑब्वियसली शी हैज गॉट सर्टेन अदर इश्यूज। अच्छा। शी शुड ओके। नॉट कंसिडर, मतलब ये जो एक पर्टिकुलर इशू है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से वीकनेस होती है, तो ये तो पूरा गलत है। अच्छा। तो ओके। जो भी है उनका खाने पीने का सिस्टम ठीक करो, दैट इज एन इंडिकेशन फॉर अदर प्रॉब्लम्स। बल्कि मेरे हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो हेल्थ के लिए, मदर के लिए भी बहुत अच्छा है वो। देखो, आप क्यों इस सर? तरीके से समझो, रीजन क्या? हम्म। शादी के बाद वेट बढ़ता है लड़कियों हम्म। का, जो अंडरवेट होती है, हम्म। जिनको, जो मैं ये बता रहा हम्म। हूँ ना, एनीमिया वनीमा होता है, तो थर्टी हम्म। फोर्टी परसेंट तो शादी के बाद ठीक भी हो जाती है। हम्म। सो इसका मतलब है कि जो आपका सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से हेल्थ इंप्रूव कर जाती है। हम्म। हम्म। अब बेबी हो या कोई भी हो, जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो थोड़ा सा बेटरमेंट तो हो जाती है साइकोलॉजिकल लेवल पर, ब्रेन की लेवल पर, और थोड़ा सा ओवरऑल जो हेल्थ होती है, उसका एक जो स्टिमुलेशन होता है वो तो होता ही मिलता ही है, अनलेस कि वो हम्म। ट्रबलसम हो जाए, जैसे अभी वीकनेस फील हो रहा है उस तरीके से हो रहा है। बट हम्म। अदरवाइज जो अदरवाइज परफेक्टली हेल्दी है तो दे फील बेटर ओनली ब्रेस्ट फीडिंग में, अच्छा। उनको कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा क्या हम्म। होता है कि जैसे मैंने आपको शायद पहले, पता नहीं आपको जिक्र किया था नहीं किया था, देयर वाज अ लेडी हु सेड कि शी इज एक्सट्रीमली कॉन्स्टिपेटेड। हम्म। तो मैंने कहा डिहाइड्रेशन कर लो, तुम ज्यादा पानी पी रहे हो। हम्म। तो शी सेड कि आई एम ब्रेस्ट फीडिंग, तो फिर बच्चे को मिल्क का कमी होगा। हम्म। तो मैंने कहा मिल्क का कमी नहीं होगा, चाइल्ड विल गेट लॉट ऑफ मिल्क। हम्म। तो उसने फिर किया, फिर उसने फीडबैक दिया 2-3 दिन के बाद, शी सेड कि नहीं, चाइल्ड इज डिमांडिंग मोर। हम्म। अरे मैंने कहा मोर का मतलब क्या है, उससे आपको ये लग रहा है कि उसको दूध पूरा नहीं मिल रहा, फीड पूरी हम्म। नहीं मिल रही। तो आप अपने आप से डिसाइड मत करो कि उसको फीड पूरी मिल रही नहीं मिल रही। जस्ट लुक एट हम्म। वेदर ही इज मोर एक्टिव और नॉट, उसका एनर्जी लेवल हम्म। देखो। तो हम्म। अगर बच्चे का एनर्जी लेवल ठीक हो गया तो इसका मतलब है कि जितना मिल्क वो पहले आधे घंटे में लेता था, 10 मिनट में ले रहा है। हम्म। भाई देखो, आप ये सोचो कि जब हम डिहाइड्रेट करते हैं तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज के अंदर फालतू का फ्लूइड भरा होता है टिश्यू में या टिश्यू के स्पेस में, हम्म। वो डिहाइड्रेट करने से आराम से शरीर से निकल जाता है। तो उससे ब्लड हम्म। सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। हम्म। और अगर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा तो जो मिल्क का जो फीडिंग का जो पार्ट होगा वो दैट विल हैपन फास्टर। तो जो बच्चा अच्छा। जितनी मान लो वो बच्चा 200 ml लेता है आधे घंटे में, हम्म। तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो मिल्क का फ्लो होगा वो तेज हो जाएगा। अच्छा। तो चाइल्ड विल बी हैप्पी विद, और उसको उसको एफर्ट भी कम करना पड़ेगा। अब ये देखो हम्म। ना, किसी को साइनस होता है, जुकाम होता है, उसे जुकाम में तकलीफ वाली क्या बात होती है, आपके कफ है पर वो निकल नहीं रहा, फंसा हुआ है। हम्म। आप डिहाइड्रेट करते हो, धड़ाधड़ करके निकलने लगता है। जितना आप हम्म। पूरे साल में नहीं निकालते, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको बॉडी अपने आप से ठीक करती है, अपने आप से ठीक करती है, तो उस कफ को अंदर ही स्टोर कर लेती है, सप्रेस कर हम्म। देती है। दैट हम्म। इज नॉट गुड। तो उसकी जगह में अगर आपने डिहाइड्रेट करते हैं तो पूरा निकल जाता है। इसी तरीके से आप हम्म। डिहाइड्रेट करेंगे तो सप्लाई ऑफ द मिल्क होगा, बच्चे को कम एफर्ट करना पड़ेगा। कम एफर्ट और ज्यादा मिल्क सप्लाई, तो दोनों में क्या होगा कि आधे घंटे का काम 10 मिनट में हो गया। नाउ वाई ही विल कीप डिमांडिंग, साइकोलॉजिकल चीज होती है कि भाई वो आधा हम्म। घंटा लगा रहा है, ही ऑल्सो एंजॉयज दैट। तो उसको लगता है कि यार आज मतलब टाइम बच गया, तो वो साइकोलॉजिकल फीलिंग आ जाती है कि और लेना है। हम्म। हम्म। क्योंकि अगर वो एक्टिव हो रहा है और उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो हाउ कैन यू से कि वो उसका फीडिंग पूरा नहीं हुआ। अच्छा। और इसी तरीके से एक और दूसरा इंस्टेंस है, एक 15 महीने का बच्चा था, तो वो रात को सोता नहीं था। तो हम्म। उसकी दादी ने बोला कि भाई, मैंने कहा जी वो उसका एनर्जी लेवल कैसा है, दिन में तो नहीं सोया रहता कि रात को जागता है, रोता है।
कहती नहीं, दिन को भी भागता रहता है, 1 मिनट के लिए नहीं बैठता ना सोता। तो उसका फिर नतीजा ये निकाला, मैंने कहा ऐसे करो, उसका सॉलिड उसने स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा इसका मिल्क आधा कर दो, और मिल्क आधा करोगे तो आधा करते, वो बॉटल ऊपर का फीड था शायद उसका, तो मैंने कहा जब मिल्क आधा होगा तो शायद या दोनों का मिक्स था फीड और वो, तो फिर सेम डे वो उसको नींद आने लगी, बच्चा सोने लगा, रोना बंद हो गया। उसमें भी कंसेप्ट ये, कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, पहले आप 1 लीटर देते थे दिन में, उसको 1.25 लीटर कर दिया, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम सॉलिड नहीं खा रहा। जब आप उसको फीडिंग ही बढ़ाई जा रहे हो तो सॉलिड का तो मौका नहीं दे रहे, तो उसका सॉलिड देने का तरीका तो है कि पहले 1 लीटर ले रहा था, अब आप उसको 700 कर दो तो अपने आप से सॉलिड भी लेने लगेगा। ये थोड़ी है कि मिल्क भी पूरा देते रहो, सॉलिड भी बढ़ा दो। तो 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो गया बच्चा। तो यहाँ जो बात हो रही थी इस चीज की, सो ओवरऑल मुझे नहीं लगता उससे सेहत खराब होती है किसी भी तरीके से, या वीकनेस होती है। वो फिर उनको डिहाइड्रेट कराइए और उनका हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का रूल फॉलो कराइए, एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ेगा, तो बाकी भी शील फील कंफर्टेबल। अगर आज की डेट में इसको बाईपास करेंगे, बच्चे को देंगे, तो वीकनेस बढ़ती रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। आप उसका शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, तो उससे शॉर्टकट से नहीं, I'll tell you the reason। उसने मुझे फोन इसलिए किया था एक बार कि वो बंद करने का क्यों प्लान था, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि रात को वो कम से कम 3-4 बार उठना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है कि ऐसा नहीं कि एक बार फीडिंग कर दिया और वो ही इज ओके विद दैट। नहीं, प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही है कि उसकी फीडिंग पूरी नहीं हो रही ना। अच्छा, तो डिहाइड्रेट करेंगे तो उसका फीडिंग पूरी हो जाएगी। देखो वो भी तो बच्चा है जो रात को सोता नहीं था, रोता रहता था, या कुछ भी कह लो कि रात को नहीं सोता था, माँ बाप को सोने नहीं देता, तो ये तो 3-4 बार के इनको दिक्कत हो रही है। तो प्रॉब्लम तो वही है ना कि वो आधा घंटा भी लगा के उसको फीडिंग पूरी नहीं हो पा रही। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, अगर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करेंगे ठीक से होगा, तो जैसे ही वो इंप्रूव होगा तो ब्लड सप्लाई एकदम से तेजी से बढ़ जाएगी। बढ़ने से भी बढ़ेगी तो नहीं आ रहा तुरंत, पर एटलीस्ट जितना भी होगा वो तेजी से बच्चा उसको ले पाएगा। देखो अगर आप उसको कोल्ड एंड कफ से देखो, कफ अंदर है, निकल नहीं रहा, आप डिहाइड्रेट करेंगे, जगह बनेगी तो निकलेगा। सेम चीज यहाँ पर है, जितना मिल्क होना है उतना होना है। तो अगर मिल्क का सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, तो सेकंड इज एक्सेस, कि वो बच्चे तक पहुंचने में उसको कितना एफर्ट करना पड़ रहा है, तो उसको एफर्ट कम करना पड़ेगा। बार बार जो फ्रीक्वेंटली कर रहा है, इसका मतलब उसका वो एफर्ट कर रहा है पर मिल नहीं रहा उसको, हाँ उसकी पूरी नहीं हो पा रही डिमांड। तो द डे शी स्टार्ट्स डिहाइड्रेटिंग, तो बच्चे को जो भी है वो दिन में पूरा हो जाएगा, तो रात को सो जाएगा वो। अगर उसका सॉलिड इंटेक चालू हो गया है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तो बस डिहाइड्रेट कराइए, अपने आप उसका वो कम देर में हो जाएगा, अपने फर्स्ट क्लास नींद आनी शुरू होगी। मतलब वॉक एंड रेस्ट और डिहाइड्रेशन दोनों। हाँ, हाइड्रेशन लेवल रेगुलेट कर ले बस, कि बीच बीच में ना खाए पिए, उससे एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और दूसरा ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ओके ओके।